इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएच को। अगर आप क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम है या किसी भी कंपटीशन में भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और अभी से लेकर के जब तक आप बीपीएससी यूपीएससी पास कर जाइए, जॉब में चले जाइए, तब तक ये काम आएगा। पीएच वैल्यू होता है सॉल्यूशन का। पीएच का एक्चुअल मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन से ही पावर निकलता है, और उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको अगर डिफाइन करना हो, पीएच किसी भी सॉल्यूशन के पीएच को अगर डिस्क्राइब करना हो, डिफाइन करना हो, तो इसका डेफिनेशन होता है, हम लोग कहते हैं निगेटिव ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, निगेटिव ऑफ लॉगरिदमिक ऑफ पावर ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। तो वहीं से अगर इसको आप डिराइव कीजिएगा तो पीएच इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा निगेटिव ऑफ लॉगरिदमिक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर केमिस्ट्री के अंदर कभी भी कंसंट्रेशन को लिखना हो ना, तो बिग ब्रैकेट के अंदर अगर लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा कंसंट्रेशन की बात हो रही है। जैसे अगर ये ए लिख दिया तो इसको आप पढ़िएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये बड़का ब्रैकेट में अगर यहाँ लिख दिया मैंगो मतलब कि आम, तो इसका मतलब हो गया कंसंट्रेशन ऑफ आम की बात हो रहा है। मतलब एक तरीका आपको बता रहे हैं, इसको समझ जाना है। तो पीएच का एक्चुअल में यही होता है डेरिवेशन। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है, वो याद रखिएगा कि पीएच का कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। तो पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसको और बदल करके लिख सकता है, अगर एग्जाम जब चाहे आपसे जहाँ चाहे गलती करवा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे? तो लॉग का कुछ प्रॉपर्टी होता है, अभी हम बगल में थोड़ा सा प्रॉपर्टी आपको बताएंगे कि ये क्या करता है ना, लॉग जो मल्टीप्लाई में है उसको पावर में ले आ सकता है, और जो पावर में है उसको मल्टीप्लाई में भेज सकता है। ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है। तो ये ऐसा कर सकता है ना, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यहाँ -1 दिख रहा है ना, इसको उठा करके यहाँ ले आएगा। आराम से ये भी हो सकता है। इसी को थोड़ा सा और अगर आप डिस्क्राइब कीजिएगा या आगे प्रोसीड कीजिएगा तो ये हो जाएगा लॉग एनीथिंग टू द पावर -1 है तो वो 1/, हो जाता है। x का पावर -1 मतलब 1/x हो जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। तो दो बातें यहाँ से देखो, ये भी डायरेक्ट पूछता है और ये भी पूछता है। ये दोनों चीज़ों को आपको जानना है। पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सही स्टेटमेंट है। तो ये दिख जाए तो ये भी सही है, ये दिख जाए तो ये भी सही है। यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि सर पीएच वैल्यू डिपेंड करता है, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पे, मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो कैसा रिलेशन है इसके साथ? तो देखिए इसके साथ उल्टा रिलेशन है। जिसका जितना ज़्यादा वैल्यू होगा ना कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का, उसका पीएच उतना कम हो जाएगा। अगर रिलेशन इसमें बताना हो आपको तो पीएच जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। मतलब उल्टा संबंध, जितना बड़ा पीएच वैल्यू उतना कम कंसंट्रेशन, या नहीं तो जितना बड़ा वैल्यू कंसंट्रेशन का होगा उतना क्या होगा, उसका कम पीएच होगा। ये उल्टा संबंध होता है। ये भी आपको मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ एक के इंक्रीज करने से दूसरा डिक्रीज करता है। थोड़ा सा लॉग के बारे में हम बता देते हैं, या इसको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। देख लीजिए, नहीं लॉग ही देख लीजिए, लॉग का कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए। लॉग का एक्चुअली लॉगरिदमिक फुल फॉर्म होता है। लॉग का बेस कई दफ़ा मेरा वीडियो भी है, देख लीजिएगा जाके, हम बताए हैं लॉग का बेस 10 होता है और बाबू ln का बेस e होता है। लेकिन यहाँ हम लोग लॉग की बात कर रहे हैं। तो लॉग का पहला प्रॉपर्टी होता है कि लॉग बेस a बराबर 1 होता है। मतलब हुआ जो बेस में है और वही फंक्शन है जिसका वैल्यू निकालना हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। इसीलिए log 10 का वैल्यू आपको माइंड में रखना है कि log 10 कितना होगा, 1 होगा। log 10 1 क्यों होगा? क्योंकि बेस में कुछ नहीं है तो 10 है। तो log 10 कितना हो जाएगा, बेस 10 फंक्शन 10 है तो वैल्यू 1 हो जाएगा log का। आगे बढ़िए, इसका दूसरा प्रॉपर्टी, जैसे एक और एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं।
बेहतर क्लियर होगा। अगर कभी आपसे सर log 100 का वैल्यू पूछ दे तो log 100 मतलब log 10 का पावर 2, हमेशा 10 के पावर में कोशिश कीजिएगा कन्वर्ट कर लेने का। तो log 10 का पावर 2 मतलब 2 इंटू log 10, क्योंकि पावर, अच्छा वो अभी प्रॉपर्टी नहीं बताएं, पहले एक प्रॉपर्टी देख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 होता है log x का पावर n, यानी जिस फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हैं ना उसका पावर अगर कुछ है तो log का प्रॉपर्टी है, उसको आप मल्टीप्लाई में ले आ सकते हैं, तो n log x हो जाएगा यहाँ। ये प्रॉपर्टी है। जैसे अब जो हम एग्जांपल दे रहे हैं, अब देखिए log अगर 100 का वैल्यू आपसे पूछ लिया जाए तो log 100 का मतलब हो गया log 10 का पावर 2, और पावर में मल्टीप्लाई में, जो पावर में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 इंटू log 10, और log 10 का वैल्यू अभी आप कह रहे हैं कितना है, 1 है, तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना होता है 2, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, यही हो गया log 100 का वैल्यू। और कुछ प्रॉपर्टी है log का, उसको भी देखिए। देखिए log का कुछ और प्रॉपर्टी जानते हैं हम लोग, पावर वाला बता दिए। थर्ड प्रॉपर्टी याद रखिएगा, log a इंटू बी रहे ना, ये सर log a प्लस log b होता है। जितना आपको इम्पोर्टेंट है वो सारा प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं आपको। यही अगर log a अपॉन b रहे ना, उल्टा भी याद रखिएगा, अगर ऐसा कभी मिल जाए तो इसमें भी आप बदल सकते हैं। यही log a अपॉन b रहे ना तो इसको आप लिख सकते हैं log a माइनस log b। और कुछ प्रॉपर्टी जानिए log का, अगर log का बेस a है b है, इसको कभी ज़रूरत पड़ गया कि नहीं हमको बेस में b चाहिए और फंक्शन में a चाहिए, तो आराम से इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। मतलब अगर बेस को और फंक्शन को चेंज करना है ना आपको, तो इसको रेसिप्रोकल मतलब कि उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा log बेस बी ए। ये भी आप माइंड में, मतलब इस दोनों का अगर प्रोडक्ट हम पूछे log बेस ए बी इंटू log बेस बी ए कितना होगा, तो 1 होगा। ये भी चीज़ आप माइंड में रखिएगा। और कुछ प्रॉपर्टी जान लीजिए, अगर log है या a का पावर n है और b का पावर m है, तो इस दोनों पावर, तो बता रहे थे उल्टा रिलेशन देखिए कैसे एस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ देखिए 10 का पावर -5 है, यहाँ कंसंट्रेशन में 10 का पावर -9 है, दोनों में हम पूछे ग्रेटर वैल्यू कौन है, बड़ा वैल्यू कौन है, तो ऑब्वियसली 10 का पावर -5 जो है वो ग्रेटर दैन 10 का पावर -9 है। इस केस में सर pH कितना आया आपको, 5 आया। इस केस में pH कितना आया सर, 9 आया। तो ये ना बड़ा हो गया pH, तो देखिए उल्टा हो गया ना, कंसंट्रेशन ज़्यादा था pH कम हुआ, कंसंट्रेशन कम है pH ज़्यादा हुआ। इसी को कहते हैं उल्टा रिलेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमको लगता है pH अगर दिया हुआ है तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दिया हुआ है तो आप देखते ही टिक मार दीजिएगा। जैसे अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कह दे कि सर 10 का पावर -7 है, तो इसका pH बताइए तो एक बार, तो pH कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा इसका pH। जितना पावर माइनस में उसके साइन को बदल करके लिख दीजिए, pH आ गया एकदम ऑब्जेक्टिव में, बिना पेन के आप खटाक मार करके आ जाइएगा। आगे थोड़ा सा बढ़िए, कभी उल्टा भी तो हो सकता है सर, pH ही दे दिया और इस बार क्या पूछ दिया, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो एक चीज़ याद रखिएगा, फिर log का एक और प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं, अगर log x इक्वल्स टू 3 है तो x का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ बेस में कुछ नहीं है तो क्या है, 10 है। तो log का प्रॉपर्टी होता है जब log का बेस दूसरे साइड वाले नंबर का बेस बनेगा ना तो log खत्म हो जाता है। मतलब ये बेस जब यहाँ का बेस बनेगा तो log हट जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 10 का पावर 3। यहाँ का बेस जब यहाँ का बेस बनता है तो log खत्म हो जाता है, समझ गए। तो अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर किसी सॉल्यूशन का pH आपको दे दिया कि 4 है और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आपसे पूछ लिया कि क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव में बनाना हो तो डायरेक्ट आप टिक कर दीजिएगा, वो क्या कहते हैं बिना पेन चलाए हुए कि कंसंट्रेशन सर 10 का पावर -4 होगा। जितना pH है उसके साइन को बदल करके 10 के पावर में लिख दीजिए, तो वही हो जाएगा क्या,
कंसंट्रेशन। लेकिन इसको अगर 2 मार्क्स में बनाना होगा तो सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लिखिएगा कि आप बचपन से जानते हैं pH इक्वल्स टू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो pH का वैल्यू कितना दिया है 4, लिख दीजिए 4 माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। पहले इस माइनस को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा -4 लॉग। लॉग का बेस कुछ नहीं है तो बताए हैं कि कितना होता है 10 होता है। तो जैसे ही यहाँ का बेस बनेगा लॉग हो जाएगा ख़त्म। तो यहाँ का बेस को यहाँ का बेस बनाइए। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो घबराना नहीं है, यहाँ 10 है 10 है। तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसी को कहते हैं आ गया ना कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ द सॉल्यूशन इज 10⁻⁴। ये हुआ, दोनों चीज़ बता दिए। जब कंसंट्रेशन गिवन हो pH निकालेंगे, सब्जेक्टिव में कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्टिव में कैसे निकालेंगे। जब pH गिवन हो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑब्जेक्टिव में कैसे निकालेंगे और सब्जेक्टिव में कैसे निकालेंगे, दोनों चीज़ ये हो गया। इसके बाद एक आता है POH, उसको भी देख लीजिए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए POH यानी यहाँ हो गया पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ या पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। H+ आयन था और ये हो गया POH का मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। तो देखिए इसका अगर POH पूछेंगे ना, जो जितना जिसका H+ आयन का वैल्यू होगा उसका उतना कम क्या होगा POH का, यानी OH- आयन का कंसंट्रेशन होगा। और pH स्केल अगर आप देखे होंगे या देखिएगा तो pH स्केल पे 14 तक ही मेंशन रहता है। मतलब जनरली देखा गया कि ऑर्डिनरी कोई सॉल्यूशन जो है ना वो pH वैल्यू 14 तक ही शो करता है। इसलिए POH इक्वल्स टू फॉर्मूला निकाला गया कि 14 - pH। मतलब अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन में कह दिया इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ये pH वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन A इज़ 4 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ POH। तो क्या होगा POH का वैल्यू, तो POH इक्वल्स टू आप लिखिएगा 14 - pH। ये pH है, ये pH का वैल्यू 4 है तो pH इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14 - pH। तो 14 - 4 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10। यही होता है POH 14 - pH। अब समझिए pH स्केल क्या होता है। वह स्केल जिससे आप pH वैल्यू ऑफ एनी सॉल्यूशन मेजर करते हैं, इसको pH स्केल कहते हैं। ये आपका pH स्केल हम बनाने जा रहे हैं। pH स्केल पे देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 मेंशन रहता है, 1 से लेकर के 14 तक। यहाँ आपको एक बाउंड्री लाइन दिखेगा, इससे इधर अगर जाइएगा तो सॉल्यूशन एसिडिक होता है। अगर लेस देन 7 किसी का pH है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और अगर मोर देन कितना है 7 है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। अगर मोर देन 7 है तो बेसिक। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब जितना कम pH होगा ना उतना जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और कह सकते हैं उल्टा रिलेशन होता है। एसिडिक कैरेक्टर और pH में उल्टा रिलेशन है, जबकि बेसिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसका pH भी रहना चाहिए, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हम लिखे हैं, बढ़ते क्रम में लिखे हैं, और ये इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और एग्जैक्ट जिसका pH 7 होता है उसको कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये न्यूट्रल होता है, हिंदी में अगर कहिएगा तो उदासीन होता है। जैसे आपका वाटर का, कोई भी वाटर है तो उसका pH वैल्यू कितना होगा, वाटर का 7 होगा। किसी भी सॉल्यूशन का pH अगर 7 है तो वो नेचर में न्यूट्रल है। लेस देन 7 है तो एसिडिक है, मोर देन 7 है तो बेसिक है। कैरेक्टर भी पूछता है, जैसे हम 2 सॉल्यूशन दे दिए आपको, A B C D E सब सॉल्यूशन दे दिए और सबका pH वैल्यू हम आपको दे रहे हैं। कम टाइम में क्वेश्चन डिस्कस करने का तरीका, pH वैल्यू इसका हम 3 दे दिए, इसका 4 दे दिए, इसका 8 दे दिए, इसका 7 और इसका 9। तो सबका आइडेंटिफाई करने के लिए हम कहें किसका क्या नेचर है। तो देखिए A का नेचर एसिडिक होगा। क्यों होगा एसिडिक? क्योंकि
इसका pH वैल्यू लेस देन 7 है। एसिडिक का pH वैल्यू लेस देन 7 होता है। एसिडिक का pH वैल्यू लेस देन 7 होता है और बेसिक का pH वैल्यू जो होगा वो मोर देन 7 होगा। मोर देन 7 मतलब 7 होगा और एग्जैक्ट 7 है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो ये भी एसिडिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका भी pH वैल्यू लेस देन 7 है। ये भी एसिडिक है। ये बेसिक हो जाएगा क्योंकि pH वैल्यू क्या है आपका? सॉल्यूशन C इज बेसिक इन नेचर बिकॉज द pH इज मोर देन 7। सॉल्यूशन D जो है वह न्यूट्रल है क्योंकि इसका pH वैल्यू एग्जैक्ट 7 है और सॉल्यूशन E जो है वह भी बेसिक है क्योंकि इसका pH वैल्यू क्या है? मोर देन 7 है। अब अगर एसिडिक बेसिक भी दे दे ना, दो सॉल्यूशन ऐसा दे दिया ना आपको कि दोनों एसिडिक है, पूछेगा दोनों में मोर एसिडिक कौन है, तो देखिए A दे दिए और B दे दिए। इसका pH वैल्यू 3, इसका pH वैल्यू 4। अब आपसे पूछ दे कि दोनों में कौन मोर एसिडिक है? दोनों तो एसिडिक ही है, दोनों में मोर एसिडिक कौन है? तो बताए थे लेस जिसका pH होगा वो मोर एसिडिक होगा। तो A इज मोर एसिडिक, ये मोर एसिडिक है इस दोनों के कंपैरिजन में, और ये लेस एसिडिक है क्योंकि जितना ज़्यादा pH उतना लेस एसिडिक और जितना कम pH उतना ज़्यादा एसिडिक। तो ये क्या है? लेस एसिडिक है। ये मोर। अब बेसिक में उल्टा हो जाता है। बेसिक वाला केस देखिए, अगर दो सॉल्यूशन हम आपको दे दिए A और B, ये दे दिए 9 और ये दे दिए 8, ये pH वैल्यू है इसका, तो ये ज़्यादा होगा बेसिक, ये मोर बेसिक होगा। जिसका pH ज़्यादा है वो मोर बेसिक है और जिसका pH लेस है वो मोर एसिडिक है। ये मोर कंपैरिजन भी आपको पूछता है एसिडिक और बेसिक वाले केस में। तो ये टोटल हमको लगता है एसिडिक बेसिक pH वैल्यू pOH वैल्यू जितना है सॉल्यूशन का, ये रिलेटेड आपका टोटल कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाना चाहिए। अब बस कुछ सब्सटेंस देख लीजिए जिसका डायरेक्ट pH वैल्यू आपको बोर्ड भी पूछता है और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी पूछता है। तो कुछ सब्सटेंस का हम लोग केवल pH वैल्यू का चार्ट हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। अब देखिए कुछ सब्सटेंस, कुछ सॉल्यूशन और इसका pH वैल्यू आपको दिख रहा होगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक अगर आप इतना दिमाग में सेट करके जाइएगा, कोई आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। pH वैल्यू जब भी पूछता है इसी से पूछता है, चाहे हिंदी में पूछे या इंग्लिश में। देखिए HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड तो एसिडिक है, लेस देन 7 होना है, लेकिन कितना होना है? तो कॉन्क का होता है 0 और डाइल्यूट मतलब थोड़ा सा उसमें पानी मिला दिए तो उसका एसिडिक कैरेक्टर घट जाएगा ना, मतलब उसको आप पतला कर दिए तो एसिडिक कैरेक्टर घट गया। तो जब डाइल्यूट लीजिएगा तब वह थोड़ा सा कम एसिडिक होगा, मतलब 1 हो जाएगा। और ये खूब पूछने वाला क्वेश्चन है हर एक बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेमन जूस मतलब नींबू का रस, नींबू का रस 2.5। आपको पता होगा इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक भी एसिडिक होता है और थोड़ा सा कम एसिडिक होता है, 6 होता है इसका pH वैल्यू। इसके बाद जो है मिल्क जो है दूध भी पहले जब आप यूज़ कर रहे हैं तो एसिडिक होता है और उसको ज़्यादा आप एसिडिक बनाते हैं कर्ड में कन्वर्ट करके। तो ये लगभग बेसिक के आसपास, न्यूट्रल के आसपास 6.5। प्योर वाटर का जो होता है वह 7 होता है। इसमें इम्प्यूरिटी रहने के बाद इसका बदल सकता है। सैलिवा देखिए BM का मतलब हो गया बिफोर मील, मतलब खाने से पहले। तो खाने से पहले जो होगा वह बेसिक होगा और जब आफ्टर मील यानी खा लीजिएगा ना, आप खाना लीजिएगा ना, उसके बाद वो एसिडिक हो जाता है। कहिएगा क्यों? तो देखिए जब आप खाना खाते हैं ना तो एक्सक्रिएट क्या होता है? HCl होगा। खाने को डाइजेस्ट करने के लिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? एक्सक्रिएट होता है और वही क्या करता है आपको सैलिवा को थोड़ा सा क्या बना देगा? एसिडिक बना देगा। इसके बाद ब्लड मतलब कि खून जो होता है वह बेसिक होता है, 7.4 होता है। NaOH दोनों कंडीशन में जान लीजिए, NaOH है तो बेस ही, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी जानते होंगे आप। लेकिन अगर डाइल्यूट यानी खूब पानी जो है पतला कर दिए हैं पानी मिला करके तब इसका 13 होगा
और कॉन्क है तब इसका pH वैल्यू 14 होगा, मतलब ये अच्छा बेस होगा। ये कुछ pH वैल्यू चार्ट है जो हमेशा के लिए आप माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर के जब तक आप सेट होंगे तब तक ये आपको काम देने वाला है। तो pH से रिलेटेड जितनी बातें थी लगभग हम लोग कर लिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। और ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा लाइक शेयर कर दीजिएगा।